This was done and given to the Adani Group for 46,500 crores with no tender. This is in complete violation of CVC guidelines. यही प्रश्न है, यही प्रश्न। नमस्कार, मैं रंजीत झा। गौतम अडानी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ रहे थे, बल्कि वो छलांग लगा रहे थे। लेकिन जब वो छलांग लगा रहे थे और जिन सीढ़ियों को छोड़ छोड़कर वो आगे बढ़ रहे थे, तो फिर किसने इस दौरान ऐसी रिपोर्ट तैयार की और इनकी टांगे खींचकर इन्हें वापस फर्श पर ला दिया? किसने? इसको लेकर चर्चा सोशल मीडिया पर यही हो रही है कि रवीश कुमार जब न्यूयॉर्क गए थे तो उन्होंने हिंडनबर्ग के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की। लेकिन सच्चाई कुछ और है। रवीश कुमार ने तो इसका खंडन कर दिया कि भैया मैं नहीं था, मैं हिंडनबर्ग को जानता भी नहीं था। उन्होंने एक वीडियो बयान देकर भी इस मामले में अपनी सफाई पेश कर दी है। तो फिर कौन था? अब जब सोशल मीडिया को आप तलाशेंगे, रिपोर्टों को देखेंगे, तो एक खबर सामने आई है कि गौतम अडानी को बर्बाद करने के पीछे एक महिला का हाथ है। वो महिला भी पॉलिटिशियन है, सांसद है। हम बात कर रहे हैं महुआ मोइत्रा का नाम इस मामले में उछलकर सामने आया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक थ्रेड चलाकर एक ट्विटर यूजर ने पूरी बातें स्पष्टता से लिखी हैं कि कैसे गौतम अडानी को बर्बाद करने के लिए महुआ मोइत्रा ने बड़ी भूमिका निभाई और अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग रिसर्च फर्म को इतनी जानकारी मुहैया कराई, उनसे उनका कैसा कनेक्शन था, वो सब कुछ उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख डाला है। महुआ मोइत्रा आज से नहीं, 2019 से ही लोकसभा में गौतम अडानी पर सवाल खड़े कर रही हैं। उस वक्त भी उन्होंने गौतम अडानी के बिजनेस पर सवाल खड़े किए थे। क्या कुछ उस वक्त उन्होंने कहा था, वो हम अभी आपको सुनाते हैं और फिर आपको बताएंगे उस पूरे थ्रेड के जरिए क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं और कैसे महुआ मोइत्रा की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है गौतम अडानी की तबाही के पीछे। पहले यह वीडियो देखिए। श्रीमती महुआ मोइत्रा जी, आप बोलना है। आज तो मिनिस्टर साहब संतोष गंगवार जी का सीट से बोल रहे थे। हेलो सर, वेरी डिस्टर्बिंग sir, I'd like to bring to your notice a very disturbing fact related to our oil sector PSUs. As per my parliamentary question answered by the honorable minister, IOCL and GAIL, which are our public sector undertakings, have signed a 46,500 crore use or pay contract for the LNG terminal at Dhamra. Use or pay means whether they require it or not, whether they use it or not, whether the connecting pipeline is built or not. This was done and given to the Adani Group for 46,500 crores with no tender. This is in complete violation of CVC guidelines. यही प्रश्न है, यही प्रश्न। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने खुद ट्वीट किया था, प्लीज सी माय इंटरवेंशन ऑन अडानी इन December 2019 in Lok Sabha and see how I was being shut up and they say they have nothing to hide. इनका कहना है कि इस वीडियो में गौतम अडानी के ऊपर ये जब बोल रही थी तो इन्हें खामोश रहने के लिए कहा गया, नहीं बोलने दिया गया। अब सरकार कहती है कि अडानी के बारे में हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर इनका मुंह क्यों बंद किया जा रहा था? महुआ मोइत्रा 2023 में नहीं, 2019 से ही अडानी के पीछे अपने बातों को लेकर पार्लियामेंट में जाती थी, लेकिन शायद उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था। अब महुआ मोइत्रा को लेकर जो रिसर्च किया गया, जो इनके बारे में कागजात मिले हैं कि इनका संबंध उस हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म से कैसे है और कैसे वो हिंडनबर्ग की मदद की होंगी जिससे गौतम अडानी को लेकर इतना बड़ा खुलासा कर दिया गया और रातों रात गौतम अडानी धराशायी होते चले गए। आप देखेंगे कि महुआ मोइत्रा सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिखाई पड़ी हैं गौतम अडानी के बर्बाद होने के दौरान। उन्होंने एक एक दिन के रिकॉर्ड अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए, जैसे क्रेडिट स्विस ने इनके बॉन्ड्स वैल्यू को जीरो किया, उसका भी स्क्रीनशॉट इन्होंने ले रखा था। शेयर कैसे गिर रहे थे लगातार, वो भी इन्होंने दिखाया। तो तमाम तरीके की बातों से ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा इस मामले को लेकर कुछ ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं और टीवी चैनल पर भी महुआ मोइत्रा, संजय सिंह जैसे कुछ नेता हैं जो लगातार बोल रहे हैं। हालांकि इस देश में गौतम अडानी ने अपने बिजनेस
का प्रसार इस तरीके से किया है कि विपक्ष खुलकर सड़क पर आकर प्रदर्शन तो नहीं कर सकता है। मुश्किलें पार्लियामेंट में ही हो हल्ला के साथ शांत हो जाएंगी, क्योंकि 5 लाख करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है वो गैर भाजपाई राज्यों में है। जहां पर भाजपा का शासन नहीं है वहां पर अडानी ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यानी विपक्ष भी इनके एहसान तले कहीं ना कहीं दबी होगी। अगर चुनाव की बात करते हैं तो चुनावी मोड में जाए। वैसे तो सरकार बिजनेसमैन को न्योता देती है, लेकिन कहीं 60,000 करोड़, कहीं 40,000 करोड़, कहीं 30,000 करोड़ का अगर अडानी इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वहां की सरकारों को राजस्व का भी फायदा मिलता है। बाकी जो दूसरा फायदा उन्हें मिलना हो वो तो मिलता ही है। तो अडानी सबके हैं और सबको अडानी चाहिए। तो ऐसे में अडानी पर इतना तेजी से विपक्ष हमलावर होकर सामने आकर सड़कों पर प्रदर्शन करके किसी का इस्तीफा ले ले, अडानी पर जेपीसी बैठवा दे, उतना भी आसान लगता नहीं है। पार्लियामेंट में भले प्रदर्शन चल रहा हो। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जो थ्रेड है महुआ मोइत्रा को लेकर कि इस महिला सांसद ने कैसे गौतम अडानी के खाट खड़े किए हैं, वो इसमें पता चलेगा। हिमांशु मिश्रा ने लिखा, इनकी तस्वीर शेयर करते हुए, अडानी और पीएम मोदी के खिलाफ साजिश करने में एक और बड़ा नाम सामने आया है। वह है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का। महुआ वह शख्स हैं जिनकी शिकायतों को आधार बनाकर हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की। इसमें लिखा हुआ है, विजय गजेरा ने महुआ की पोल खोली है, एक एक करके सारे पॉइंट पढ़िएगा। अब देखिए अगला है, आप 2 स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है, देन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर बीइंग स्क्रूड, इंडियन ओपोजिशन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर इन जुलाई 2021 opposition lawmaker Mahua Moitra herself, a former investment banker, said, "We want to know whose money is it. If it is Adani's money, then minority shareholders are being screwed." ये आपने पहला देखा। इसी में दूसरा पॉइंट देखिए, The Adani power complaint by opposition lawmaker Mahua Moitra is under examination and has not reached a logical conclusion. Reply to queries at 2-4. ये सारी जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये सब हिंडनबर्ग की वेबसाइट का है। को शेयर करते हुए हिमांशु ने लिखा, पिछले साल महुआ मोइत्रा ने संसद में अडानी के खिलाफ आरोप लगाए थे और जांच की मांग की थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आपको महुआ के आरोप और संसद में पूछे गए सवाल भी मिल जाएंगे। अब आते हैं तीसरे स्क्रीनशॉट पर, फिर हिमांशु का ट्वीट देखेंगे। इसमें भी है, डिस्क्लोजर, वी आर शॉर्ट अडानी ग्रुप थ्रू यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स एंड नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, लीगल डिस्क्लेमर। ये हिंडनबर्ग रिसर्च का ही है। इसके बारे में फिर हिमांशु ने लिखा कि इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने यह भी साफ लिखा है कि उन्होंने अडानी के शेयरों में अपने सदस्यों, भागीदारों, सहयोगियों, कर्मचारियों और या सलाहकारों के साथ साथ अपने ग्राहकों या निवेशकों के माध्यम से शॉर्ट पोजीशन ली है। मतलब ये लोग भी उसमें शॉर्ट पोजीशन ले रखे थे अडानी के शेयरों में। फिर ऐसा क्या हुआ कि हिंडनबर्ग अडानी के पीछे ही पड़ गए। अब आगे के ट्वीट में देखते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। इसी में जो अगला स्क्रीनशॉट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, उसे जरा देखिए। इसमें लिखा हुआ है, अब ये भी पूरी बातें हिंडनबर्ग ने जो अपने रिपोर्ट में कही है उसी का हाईलाइटेड पॉइंट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी को लेकर हिमांशु ने आगे लिखा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। 2019 में यांकजी रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड नाम की कंपनी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक नाथन एंडरसन और उनकी ब्रोकरेज फर्म क्लैरिटी स्प्रिंग सिक्योरिटीज एलएलसी और क्लैरिटी स्प्रिंग इंक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। फिर देखिए अगला ट्वीट में पूरा इसमें हिसाब किताब दिख रहा है कि फर्म कौन सा है, जैसे JH लेन पार्टनर्स LP, एड्रेस ग्रैंड कैमेन आइलैंड KY1, ये एड्रेस लिखा हुआ है। फिर JP मॉर्गन क्लियरिंग कॉर्प, मार्केटर ओल्ड सिटी सिक्योरिटीज, इसमें भी जो हाईलाइटेड पॉइंट्स आप देखिए, JP मॉर्गन क्लियरिंग ग्रुप ब्रोकर है इसका। फिर हिमांशु ने लिखा है, नाथन एंडरसन की ब्रोकरेज फर्म क्लैरिटी स्प्रिंग सिक्योरिटीज LLC हेज फंड JH लेन पार्टनर्स LP की मार्केटर है। JP मॉर्गन क्लियरिंग कॉर्प इसका संरक्षक है। अब यहां से महुआ के संबंध हिंडनबर्ग से जुड़ते हैं। हिंडनबर्ग का कनेक्शन अब यहां से आता है। इसमें बताया गया है कि महुआ मोइत्रा का एक प्रोफाइल है। इसमें लिखा हुआ वाइस प्रेसिडेंट एट मेरिल लिंच, लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। और फिर JP मॉर्गन भी इनके नाम के आगे आपको साफ साफ दिख जाएगा। लिंक्डइन का प्रोफाइल खोला गया।
हिमांशु ने इसे शेयर करते हुए लिखा, टीएमसी की सांसद और अदानी पर पिछले साल आरोप लगाने वाली महुआ मोइत्रा इसी जेपी मॉर्गन की उपाध्यक्ष रही हैं। 2000 से 2008-9 तक वह इस पद पर थी। मतलब हिंडनबर्ग का मालिक जिस कंपनी से जुड़ा है वहां महुआ बड़े पद पर तैनात थी। ये एक गंभीर आरोप यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। अब ट्वीट का जो अगला थ्रेड है उसे देखिए। इसमें कहा गया है, कैटलिस्ट कैपिटल ग्रुप ने एक अन्य मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक नाथन एंडरसन और उनकी ब्रोकरेज फर्म क्लैरिटी स्प्रिंग इंक और एक हेज फंड समूह एनएसएन हेज समूह और उनकी विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उसमें भी उसका स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो उससे जुड़ा हुआ है। और अब यहां पर फिर से महुआ मोइत्रा का जिक्र आता है। एनसन हेज फंड समूह के मालिक मोएज कसम एक एनजीओ चलाते हैं। उनकी पत्नी एनजीओ की को फाउंडर है। हैरानी की बात है कि मोएज की पत्नी मारिसा कसम भी उसी जेपी मॉर्गन में काम करती थी जहां टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सांसद वहां थी। वह भी दोनों एक साथ काम करती थी। दोनों का कार्यकाल एक समय का है और दोनों का यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट वगैरह दिया हुआ है मोएज कसम का और मेरिसा कसम का, महुआ मोइत्रा इससे भी कनेक्टेड थी। अब न्यूज लॉन्ड्री की खबर देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, प्रेमजॉय गुहा ठाकुरता accused of defaming Adani is facing arrest. Why? Adani applied for secret raids on protesters' home before damage claim. अब इसमें जो तस्वीरें हैं तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इसी को शेयर करते हुए लिखा गया है कि इधर एक और कनेक्शन है जो अदानी ग्रुप पर अटैक और पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर है। दरअसल दोनों ही मामलों में द वायर, न्यूज क्लिक वाली प्रोपेगेंडा वेबसाइट पर आर्टिकल लिखने वाले परंजय गुहा शामिल हैं। अदानी ने इसके खिलाफ केस भी कर रखा है। हिमांशु ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। यह है रिचर्ड शार्प बीबीसी चेयरमैन को लेकर। इसमें फरवरी 2021 ए फॉर्मर बैंकर ही वर्कड एट जेपी मॉर्गन फॉर 8 years एंड देन फॉर 23 years एट गोल्डमैन सैचेस। अब इसी के बारे में लिखा हुआ है कि और सबसे खास बात यह है कि बीबीसी का चेयरमैन रिचर्ड शार्प भी उसी जेपी मॉर्गन में काम करता था जहां टीएमसी सांसद महुआ वाइस प्रेसिडेंट थी और हिंडनबर्ग के मालिक के दोस्त की पत्नी काम करती थी। है ना गजब की बात। समझिए इस साजिश के लिए कितने लोग मिले हुए हैं। मतलब बहुत बड़ा झोल बताया जा रहा है। गौतम अडानी के पीछे इतने सारे लोग लगे, इतनी ताकतें लगी, उसके बाद हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट तैयार कर पाया। भारत की बात भारत में तैयार हो सकती थी, विदेश में तैयार हुई और उसकी प्रामाणिकता को लेकर भारत में अभी भी चर्चा है, बहस जारी है। लेकिन गौतम अडानी को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही साथ लाखों लोगों के, निवेशकों के पैसे डूबे हैं, सार्वजनिक कंपनियों के पैसे डूब रहे हैं। तो सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। अब महुआ मोइत्रा क्यों अडानी के पीछे पड़ी हुई थी, इस थ्रेड को पढ़ने के बाद जो समझ में आया, मैं भी जितना समझाऊं उतना ही मैंने आपको बताया। आप क्या समझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।